लालू जी मराठी में बोलिए, नहीं तो महाराष्ट्र में रहने नहीं देंगे। अरे सुनो बेटवा, हम तो भैंस के आगे बीन बजा चुके हैं। तुम किस खेत की मूली हो, बिहारी को मराठी सिखाओगे? बिहारी जहां जाता है राज नहीं करता, इतिहास रच देता है। समझ लो, भाषा से नहीं हिम्मत से पहचान बनती है। योगी जी, हर भाषण में इतना गुस्सा क्यों हो जाते हो? ये राजनीति है, कोई अखाड़ा नहीं। मोदी जी, मैं राजनीति को तपस्या मानता हूँ और अधर्म पर चुप रहना पाप समझता हूँ। गुस्से से तपस्या नहीं होती योगी जी, सिर्फ टीआरपी आती है और कभी कभी मीम भी। लालू जी, इस बार भी हमारी ही सरकार बनेगी, क्योंकि हर बिहारी का एक ही नारा, मोदी की सरकार बने दोबारा। वाह मोदी जी वाह, नारा तो एकदम जबरदस्त दिए हैं, पर बिहार की जनता का कहना है नहीं चाहिए गाड़ी बाड़ी, जीतेगा बस लालू बिहारी। लालू जी, महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलनी पड़ेगी। मराठी से मोहब्बत है हमें, लेकिन भाषा के नाम पर धमकी मत देना बेटा। हम बिहारी हैं, छठी का दूध भी याद दिला सकते हैं। योगी जी, साफ साफ सुन लीजिए, महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलना होगा। ठाकरे जी, महाराष्ट्र भारत में है और भारत एक आजाद देश है। यहाँ जिसे जो भाषा बोलनी है वो बोलेगा। अगर कोई भाषा के नाम पर गुंडागर्दी करेगा तो मेरा नाम बुलडोजर बाबा यूं ही नहीं पड़ा है। बाकी आप समझदार हैं। मिस्टर शाहरुख, मुंबई में फिल्म बनानी है तो मराठी में बनाओ, हिंदी नहीं चलेगी यहाँ। राज सर, फिल्म तो हम हिंदी में ही बनाएंगे। पूरी कायनात भी चाहे तो मुझे नहीं रोक सकती, क्योंकि अम्मी जान कहा करती थी, हिंदी मराठी भाई भाई, जय हिंदी जय मराठी। अंबानी जी, माना कि आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान हो, पर महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलना होगा। राज जी, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ। आप अपने लोगों के लिए बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन भाषा के नाम पर भेदभाव करना बहुत ही गलत है। भारत के सभी लोग आपस में भाई भाई हैं। जय हिंद जय भारत। शाहबाज जी, ये बुलडोजर जो है एक अद्भुत मशीन है, जो भी इसके सामने आता है वो चकनाचूर हो जाता है। आपकी बातें तो सही हैं, पर ये सब बातें आप मुझे क्यों बता रहे हैं? क्योंकि मैं अपने दुश्मनों को पहले बातों से समझाता हूँ, और जब मेरी बात उन्हें समझ नहीं आती है तो बुलडोजर की भाषा में समझाता हूँ। मोदी जी, देश की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, कुछ पैसे उधार दे दो। बुड़बक, तू फिर आ गया लोन मांगने। तुझे उधार देते देते हमारी आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी। तू जाकर डोलांड भाई से पैसे मांग, तेरे जैसे फटीचर की वही मदद कर सकते हैं। अगर हिंदुस्तान में अमन चाहते हो, चुपचाप कश्मीर हमें दे दो। शायद तुमने मेरा नाम नहीं सुना, अगर मेरे बारे में जान लेते तो यही पैंट में हक दिया होता। आज तू मेहमान है इसलिए बच गया। आइंदा कभी कश्मीर का नाम भी मुंह से निकला, इस्लामाबाद से कराची तक बुलडोजर में घसीट कर ले जाऊंगा। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर और बिहार में ज्योग्राफी बदल रही है। आप दोनों के हिसाब से क्या है कानून का असली मतलब? हम तो कानून में भरोसा करते हैं, लेकिन बुलडोजर में तो डर ही बैठा दिया आपने योगी जी। कानून का डर जिनके दिल में नहीं था, उन्हीं के घर की छत गई है लालू जी। छत गई, पर चर्चा अभी बाकी है। देखते रहिए राजनीति प्राइम टाइम। कहाँ से हो आप? महाराष्ट्र से, अहमदनगर जिले से। तो आप मराठी बोलिए ना, आप मराठी में बात की। माझ्या आईने थोडेसे पैसे दिलेत गोशाळेसाठी। ठीक है। आणि मला तुमचं दर्शन करायचं, आम्ही 5 जण आहेत। खूप आतुरतेने 2-3 दिवसापासून तुमची वाट बघतोय, पण आम्हाला माहित नाही तुम्ही इथं आहेत म्हणून। तो तुमने योगी जी, साफ साफ सुन लीजिए, महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलना होगा। ठाकरे जी, महाराष्ट्र भारत में है और भारत एक आजाद देश है। यहाँ जिसे जो भाषा बोलनी है वो बोलेगा। अगर कोई भाषा के नाम पर गुंडागर्दी करेगा तो मेरा नाम बुलडोजर बाबा यूं ही नहीं पड़ा है। बाकी आप समझदार हैं। लालू जी, महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलनी पड़ेगी। मराठी से मोहब्बत है हमें, लेकिन भाषा के नाम पर धमकी मत देना बेटा। हम बिहारी हैं, छठी का दूध भी याद दिला सकते हैं। सुनने में आया योगी जी, फिल्म बन रही है आप पर। कहीं प्रधानमंत्री बनने का सपना तो नहीं ना देख रहे हैं जी? हाँ मोदी जी, मेरे समर्थकों की भावना थी तो उन्होंने ही फिल्म शुरू कर दी, और जहाँ तक प्रधानमंत्री की बात है, आपके बाद मैं ही बनूंगा प्रधानमंत्री। ठीक है योगी जी, पीएम बनने से पहले डायरेक्टर मत बन जाना।